जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम सभी बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में एक्साइज विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। 2000 से अधिक ठिकानों पर छापा मारकर 800 से अधिक लोगों को किया गिरफ्तार। जी हां, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आबकारी विभाग तथा पुलिस प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई की गई है। आचार संहिता के दौरान अब तक 2038 स्थानों पर छापेमार कार्रवाई की गई, जिसमें से 929 प्रकरण दर्ज किए गए हैं और इस प्रकरण के मामलों पर 825 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जी हाँ, प्रदेश के आबकारी विभाग के अपर आयुक्त आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि प्रदेश में 3 आसवनी, 12 बुलेटिन यूनिट, 17 देसी मदिरा भंडार, 2 विदेशी मदिरा गोदाम, 329 देसी मदिरा दुकान और 333 विदेशी मदिरा दुकानें, इस तरह प्रदेश के कुल 672 मदिरा दुकानें संचालित हैं। जहां संचालित इन दुकानों पर टोटल 4296 CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जिससे पिछले 15 दिनों तक की जानकारी जुटाई जा सकती है। टीवी शो इंडिया गॉट टैलेंट सीजन 10 के फाइनल में पहुंचे छत्तीसगढ़ के मलखंभ खिलाड़ी। सीएम बघेल ने प्रदेशवासियों से की अपील, कहा छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान को जिताने के लिए करें वोट। छत्तीसगढ़ मलखंभ खिलाड़ी अबुजमाल मलखंभ एकेडमी के खिलाड़ियों ने सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के टैलेंट रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट 10 में अपना हुनर दिखाकर पूरे विश्व में अलग पहचान बनाया है। जहाँ इंडियाज गॉट टैलेंट के फाइनल में मलखंभ खिलाड़ी पहुँच गए हैं, जहाँ इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए अपनी अनूठी प्रतिभा के साथ शानदार परफॉर्मेंस देंगे। तो वहीं छत्तीसगढ़ की टीम को जिताने के लिए प्रदेशवासियों को अधिक से अधिक वोट डालना पड़ेगा। विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे गोरेलाल वर्मन जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ में शामिल हो गए हैं। वहीं पार्टी की सदस्यता लेने के बाद जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ द्वारा उन्हें पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया गया है। इसके साथ जनता कांग्रेस ने जारी की 27 प्रत्याशियों की सूची। इस लिस्ट में 5 महिला समेत एक किन्नर को भी टिकट दिया गया है। रायगढ़ के पूर्व महापौर मधुबाई किन्नर को पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं, जहां आज 28 अक्टूबर को भानु प्रतापपुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे तथा फरसगांव में भी कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में वोट डालने का आग्रह करेंगे। तो वहीं दूसरे दिन 29 अक्टूबर को राहुल गांधी राजनांदगांव तथा कवर्धा में जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें कि इन विधानसभा क्षेत्रों में 7 नवम्बर को मतदान होगा। वहीं भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतागढ़ मार्ग पर केवटी मुख्य चौक पर नक्सलियों ने बैनर पोस्टर लगाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और इसी वजह से राहुल गांधी की सभा में नक्सलियों से सुरक्षा भी बड़ी चुनौती है। छत्तीसगढ़ पुलिस अब इजराइल देश से खरीदेगी ग्रेनेड लॉन्चर। करीबन आधा दर्जन घातक और आधुनिक हथियारों के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस ने G20 बैठक के दौरान इजराइल के साथ साथ रूस से भी अनुबंध किया है। ग्लोबल टेंडर के जरिए खरीदी की जाने वाली स्नाइपर राफेल्स और ग्रेनेड लॉन्चर इजराइल के हैं। नक्सलियों का खात्मा करने के लिए साइलेंट AK-47 जल्द ही राज्य के सशस्त्र बलों के पास होगी। इसके अलावा UGBL ग्रेनेड लॉन्चर, इलेक्ट्रॉनिक फायरिंग राइफल, नाइट विजन डिवाइस के अलावा कमांडो के लिए जरूरी दूसरी गियर भी छत्तीसगढ़ के जवानों के पास होगी। तो वहीं टिफिन बम को खत्म करने के लिए एंटी माइन इन्फेंट्री बूट, बुलेट प्रूफ जैकेट और खास तरह की वर्दी भी खरीदी जाएगी। इसके अलावा 1 सेकंड में 10 गोली और 1 मिनट में 600 गोली फायर करने वाली बंदूकें खरीदी जाएगी, जिसकी मारक क्षमता 700 मीटर तक रहेगी, जो जंगलों में छिपे हुए नक्सलियों का खात्मा करने के लिए पर्याप्त होगी। छत्तीसगढ़ में व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती परीक्षाएं 29 अक्टूबर को राज्य के सभी 31 जिला मुख्यालयों में 2 पालियों में आयोजित कराया जाएगा। व्यापम के द्वारा आयोजित होने वाली इस परीक्षा में करीब 60,000 से अधिक विद्यार्थी देंगे परीक्षा। तो वहीं व्यापम के द्वारा इन परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, जहाँ से छात्र अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि CBS 2023 की भर्ती परीक्षा 15 अक्टूबर को आयोजित किया जाना था, जिसे स्थगित करने के बाद अब 29 अक्टूबर 2023 को आयोजित हो रहा है। राजधानी रायपुर में 2 महीने बाद अगले साल 2024 में 24 घंटे पानी मिलेगा। जी हां, राजधानी रायपुर में स्मार्ट सिटी योजना के तहत 14 वार्डों के 24,000 घरों में 24 घंटे पानी मिलेगा। इसके लिए पाइपलाइन बिछाने के बाद सप्लाई जोड़ने का 65% काम पूरा हो चुका है। इसके लिए 65 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। वहीं पर्याप्त प्रेशर पर पानी पहुँच रहा है या नहीं, इसके लिए घर के बाहर वाटर मीटर वाल्व लगाए जाएंगे। तो वहीं नगर निगम रायपुर के द्वारा वाटर टैक्स यानी जल शुल्क वसूलने के लिए
घरों के बाहर वाटर मीटर लगाया जाएगा, जहां 1000 लीटर पानी लेने पर उपभोक्ता के द्वारा 9 रुपए का शुल्क भुगतान किया जाएगा, जो 200 रुपए प्रति महीने तथा 2400 रुपए सालाना प्रत्येक परिवार को बनेगा। वहीं नगर निगम के द्वारा बताया गया है कि 1 घंटे में 300 लीटर पानी इस नल के माध्यम से मिलेगा। 24 घंटे में अधिकतम 7200 लीटर पानी दिया जाएगा। 9 नवंबर को छत्तीसगढ़ आएंगी बहुजन समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मायावती। जी हां, बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती जांजगीर चांपा में दूसरे चरण के चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए आ रही हैं। इस बीच मायावती शक्ति जिला के जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र में आम सभा को संबोधित करेंगी। आपको बता दें कि बहुजन समाजवादी पार्टी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ गठबंधन किए हुए हैं, जहाँ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 37 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ रही है, तो वहीं 63 सीटों पर बहुजन समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है। अब तक बहुजन समाजवादी पार्टी ने 7वां लिस्ट जारी कर 58 उम्मीदवारों को मैदान पर उतार दिया है। छत्तीसगढ़ में निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदान दिवस के अवसर पर 7 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। यह अवकाश बस्तर संभाग के सभी विधानसभा क्षेत्रों के अलावा डोंडी लोहारा, छुई खदान, गंडई, राजनांदगांव, कवर्धा, डोंगरगढ़, डोंगरगांव, खुज्जी और मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में भी छुट्टी घोषित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग को दिया तगड़ा झटका, कहा 5 चुनावी राज्यों में नहीं निकाल सकेंगे विकसित भारत संकल्प यात्रा। वो बता दें कि केंद्र सरकार अपनी योजनाओं को जमीन तक ले जाने के लिए 15 नवंबर से देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकालने की योजना बनाई है। तो वहीं केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री सचिव अपूर्ण चंद्रा ने कहा है कि 5 दिसंबर के बाद इन राज्यों में यह अभियान शुरू किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए बता दें कि 2 महीने तक चलने वाली इस यात्रा में सरकार देश के सभी 765 जिलों के 2,55,000 ग्राम पंचायतों को कवर करेगी। इस यात्रा की शुरुआत प्रधानमंत्री 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर शिक्षा और संचार वैन को हरी झंडा दिखाकर यात्रा का शुभारंभ करेंगे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही विभिन्न राष्ट्रीय दलों ने प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता विभिन्न जगहों पर चुनावी सभा लेकर मतदाताओं का समर्थन हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने मुंगेली जिले के लोरमी में पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया और जनसभा को संबोधित किया। इससे पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के नामांकन रैली में शामिल हुए। वहीं केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने महासमुंद में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा के पक्ष में वोट डालने के लिए मतदाताओं को कहा। वहीं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दुर्ग के गंजपारा में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। वहीं अंबिकापुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रत्याशियों की नामांकन रैली में शामिल हुए। इस दौरान टीएस सिंहदेव, अमरजीत भगत और डॉक्टर प्रीतम राम ने अपना नामांकन भरा। तो वहीं कोरबा में नामांकन रैली के दौरान गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की भीड़ देखने को मिली। भारतीय जनता पार्टी के कोरबा जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशी मिलकर भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के रैली का मुकाबला नहीं कर पाए। वहीं केंद्रीय जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा ने भाजपा के 400 लोगों को संबोधित किया। आपको बता दें कि पाली तानाखार में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है, जहां से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तुलेश्वर सिंह मरकाम मैदान में उतरे हैं। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा 1 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से बना व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स भरभरा कर गिरा छज्जा। बलौदा बाजार में नगर पालिका की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण का जीता जागता उदाहरण पुरानी मंडी रोड में बनाए गए व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स परिसर में देखने को मिला। आज से करीब 2 साल पहले कांग्रेस सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया समेत क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में इस परिसर के निर्माण के लिए भूमि पूजन कराया गया था। निर्माण पूरा होने के 1 साल के भीतर दुकानों के सामने एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर गया, जो इसके घटिया निर्माण का नायाब नमूना पेश करता है। बता दें कि कॉम्प्लेक्स निर्माण के लिए 1 करोड़ 96 लाख रुपए का टेंडर जारी हुआ था, जहां 1 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत से दुकानों का निर्माण कराया गया। वहीं हादसे के बाद ठेकेदार महेश गुप्ता और तत्कालीन इंजीनियर राजेश सोनी के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ में अचानक ट्रेनों की चाल में सुधार नजर आने लगा है। जो ट्रेनें 6 से 8 महीने से लगातार 3 से 4 घंटे विलंब से चल रही थी, उनकी रफ्तार अब तेजी से बढ़ी है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दौरान सरकार की छवि आम आदमियों के सामने अच्छी बनी रहे, इसके लिए ट्रेनों की लेत लतीफ
आधे घंटे में सिमट गई है। वह इनमें से कुछ ट्रेन 1-2 दिन बिफोर आकर यात्रियों को हैरान कर दिया है। जी हां, आधी रात को बिलासपुर से होकर जाने वाली मुंबई हावड़ा गीतांजलि अहमदाबाद हावड़ा एक्सप्रेस दिन 1 से 1.5 घंटे विलंब से चल रही थी, लेकिन पिछले सप्ताह ट्रेन समय से पहले प्लेटफॉर्म पर पहुंच रही है। तो वहीं हरिद्वार पुरी कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस को भी अब समय के अनुसार चलाया जा रहा है। भरतपुर सोनहत की बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह के खिलाफ चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब नहीं देने पर एफआईआर दर्ज किया गया है। आचार संहिता का उल्लंघन करने पर सोनहत थाने में रेणुका सिंह के खिलाफ धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया है। निर्वाचन आयोग ने अब तक रेणुका सिंह को 3 बार नोटिस जारी कर चुका है, जिसमें से 1 बार भी जवाब रेणुका सिंह ने नहीं दिया है। आपको बता दें कि आचार संहिता के उल्लंघन करने पर पहली बार कोरिया जिला के निर्वाचन अधिकारी, दूसरी बार मनिंदरगढ़ भरतपुर चिरमिरी जिले के निर्वाचन अधिकारी के द्वारा नोटिस जारी किया गया था। प्रदेश में वाहन जांच के दौरान मिले 22 लाख रुपए नकदी, 51 किलो चांदी तथा 84 ग्राम सोना। जी हां, विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए चेक पोस्ट पुलिस के द्वारा लगाए गए हैं। जहां विधानसभा चुनाव के दौरान प्रत्याशी मतदाताओं को कई तरीके से रिझाने का प्रयास कर रहे हैं और इसी वजह से अवैध तत्वों की आवाजाही प्रदेश में बनी हुई है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद कुसमुंडा, उर्गा, बांगो, कटघोरा, मानिकपुर, इपका, हरदी बाजार थाने से लगभग 22 लाख रुपए तथा विधानसभा चुनाव को देखते हुए छत्तीसगढ़ में निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। इसके तहत सामान्य पर्यवेक्षकों के रूप में 90 विधानसभा सीटों पर 63 आईएएस अधिकारियों की तैनाती की गई है। साथ ही 33 आईपीएस अधिकारियों को पुलिस पर्यवेक्षक के रूप में तैनात किया गया है। इस बीच छत्तीसगढ़ में आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ अब तक प्रवर्तन एजेंसियों ने 32 करोड़ 75 लाख रुपए की अवैध धनराशि, शराब समेत अन्य वस्तुएं जब्त की है। छत्तीसगढ़ में बढ़ रही है गुलाबी ठंड, आने वाले 3 दिनों में और गिरेगा पारा। गुरुवार को रायपुर में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम है। वहीं प्रदेश भर में सोनहत सबसे ठंडा रहा, यहाँ का तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो वहीं मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष ठंड ज्यादा रहेगी। तो वहीं प्रदेश में अगले 24 घंटे के दौरान हवा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। में लगी आग, 2 लाख से ज्यादा बोरे हुए जलकर खाक। भानु प्रतापपुर कृषि उपज मंडी में रखे गए बोरियों में पटाखे की चिंगारी से भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से करीब 2 लाख से ज्यादा खाली बोरे जलकर हो गए हैं खाक। नगर पंचायत की अग्निशामक वाहन खराब हो जाने के कारण आग बुझाने में परेशानियों का सामना करना पड़ा है। आसपास के घरों से पानी लाकर आग पर काबू पाया गया। वो बता दें कि 2 लाख बोरे की कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। घूमते हुए पहुंचे सचिन तेंदुलकर। जी हां, क्रिकेट के धुरंधर भारत रत्न सचिन तेंदुलकर से छत्तीसगढ़ पुलिस ने पूछताछ की है। सचिन की गाड़ी न केवल रोकी गई बल्कि उससे सवाल जवाब भी किए गए। छत्तीसगढ़ में चुनाव होने की वजह से आदर्श आचार संहिता लागू है। सीमाओं पर पुलिस की चौकसी तेज हो गई है, जहां सीमाओं पर चेकिंग के दौरान सचिन की गाड़ी रोकी गई। सचिन से पूछताछ करने पर पता चला कि सचिन तेंदुलकर कान्हा खिसली घूमने के लिए जा रहे हैं। दौरान सुरक्षा पर तैनात पुलिस कर्मियों ने भी सेल्फी ली। छत्तीसगढ़ में 4 लाख नए वोटर्स को लुभाने के लिए कांग्रेस पार्टी के द्वारा नई चाल चली जा रही है। यहाँ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के द्वारा फर्स्ट टाइम वोटर्स मैराथन का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ पहली बार ऐसे होगा कि 100 विजेताओं को मिलेगा सीएम भूपेश बघेल से मिलने का मौका। छत्तीसगढ़ में यह आयोजन युवा कांग्रेस तथा NSUI के द्वारा साथ में मिलकर किया जा रहा है। यहाँ जागरूकता रैली के रूप में 30 अक्टूबर को रायपुर के तेली बांधा तालाब मरीन ड्राइव में पहुंचकर वहां से गांधी मैदान तक मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाएगा। इस मैराथन में पहले 100 प्रतिभागियों को सीएम भूपेश बघेल से मिलने का मौका दिया जाएगा। बता दें कि इस दौड़ के लिए युवा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर इस दौड़ से जुड़ सकते। तो वहीं फर्स्ट टाइम वोटर्स मैराथन का हिस्सा लेने के लिए युवा मतदाता 9013141414 पर कॉल करके सीधे दिए गए QR कोड से स्कैन कर रजिस्ट्रेशन कर सकते। छत्तीसगढ़ की ज्ञानेश्वरी यादव ने जीता स्वर्ण पदक। जी हां, गोवा में 37वीं राष्ट्रीय खेल का आयोजन 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक भारतीय ओलंपिक संघ एवं गोवा ओलंपिक संघ के तत्वाधान में किया जा रहा है। राष्ट्रीय खेल में वेट लिफ्टिंग खेल का आयोजन कैंपस ओपन ग्राउंड पपड़जी गोवा में 23 से 25 अक्टूबर के बीच शुरू किया गया था, जहां खेल के दूसरे दिन छत्तीसगढ़ की ज्ञानेश्वरी यादव ने 49 किलोग्राम वर्ग के स्केच तथा 80 किलोग्राम के क्लीन तथा जर्क 97 किलोग्राम कुल 177 किलोग्राम का वजन उठाया और स्वर्ण पदक पर अपना कब्जा किया।
छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के तहत भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्मित सी विजिल ऐप के माध्यम से लोगों को द्वारा प्राप्त हो रही शिकायतों के निराकरण तेजी से किया जा रहा है। इस ऐप के माध्यम से अब तक 771 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 761 शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है। वहीं सी विजिल ऐप पर तुरंत कार्यवाही हेतु एक संचालन के लिए कमांड सेंटर ही बनाया गया है। तो वहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी रीना बाबा साहेब कांगले के द्वारा इसे निगरानी पर रखा गया है।